नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शिवशक्ति ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ख़ास 21 दिनों के शिव साधना के बारे में, जिससे आप भगवान शिव के करीब आ पाएंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इस साधना में हम रोज़ाना कुछ सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली ध्यान, मंत्र जाप और योगा करेंगे, जो आपके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेंगे। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं और भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन में शांति, सुख और आनंद को अनुभव करते हैं। तैयार है आप? चलिए शिव साधना के इस सफ़र पर साथ चलते हैं। पहला दिन का संकल्प। आज हमारी शिव साधना की शुरुआत संकल्प लेने से होगी। सबसे पहले सुबह उठते ही एक दिया जलाइए और भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने दूध या पानी अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने मन में एक इरादा बनाइए, जैसे इन 21 दिनों में मैं अपने मन को शुद्ध करूँगा और भगवान शिव की शक्ति को अपने जीवन में महसूस करूँगा। इसके बाद 10 मिनट ध्यान कीजिए। ध्यान करते समय शिव जी के तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। शिव जी का तीसरा नेत्र अज्ञान को दूर करता है और हमें गहरी समझ और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। फिर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। इस दिन का सबसे बड़ा लाभ होगा मन की स्पष्टता, क्योंकि जब आप एक संकल्प लेते हैं तो आपका ध्यान एक जगह स्थिर होता है और मन की सभी उलझनें धीरे धीरे शांत हो जाती है। दूसरे दिन हम अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान देंगे। सुबह शिवलिंग या शिवजी की मूर्ति पर ताज़े फूल चढ़ाइए और कुछ प्राणायाम कीजिए, ताकि आपका शरीर शुद्ध हो सके और ऊर्जा का संचार हो। प्राणायाम से श्वास नियंत्रित होती है, जो शरीर और मन को संतुलित करता है। इसके बाद 10 मिनट ध्यान कीजिए और शिवजी को महादेव के रूप में देखें, जो सभी को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। फिर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जो रोगों और बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मृतियमामृतम्। इस दिन का लाभ होगा शरीर की शुद्धि और ऊर्जा में वृद्धि, जिससे आप ताजगी, तेजी और नई शक्ति महसूस करेंगे। तीसरे दिन हम मौन और एकांत का अभ्यास करेंगे। सुबह शिवजी को ताज़े फूल अर्पित करें और दिन भर जितना हो सके मौन रहे। बिना ज़रूरत के बातें ना करें, ताकि आप अपने भीतर की गहरी आवाज़ की सुन सके और आत्मनिरीक्षण कर सके। ध्यान करते समय 15 मिनट तक ओम के नाद को महसूस कीजिए। यह नाद आपको शिवजी से जुड़ने का एहसास कराएगा। इसके बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। इस दिन का मुख्य लाभ होगा मन की शांति, क्योंकि मौन और एकांत से मन स्थिर होता है और ध्यान गहरा और शांतिपूर्ण बनता है। चौथा दिन हम सादगी को अपने जीवन में उतरेंगे। आज का दिन आप सरल रखें, जैसे कि हल्का और साधारण भोजन करें और उन चीज़ों से दूर रहे जो अनावश्यक है। सुबह शिवजी को चंदन अर्पित करें, जो शुद्धता और सादगी का प्रतीक है। ध्यान के दौरान
शिवजी को एक योगी के रूप में देखें जो सादगी और तपस्या का जीवन जीते हैं। इसके बाद त्रिकोणासन करें जिससे आपके शरीर को मजबूती और संतुलन मिलेगा। इस दिन का लाभ होगा वैराग्य अनुभव, यानी भौतिक इच्छाओं और अनावश्यक चीज़ों से दूर रहना, जिससे मन में शांति और संतोष का अनुभव होता है। पांचवा दिन हम कृतज्ञता को अपनाएंगे। सुबह शिवजी को वो फल अर्पित करें जो आपको सबसे प्रिय हो। यह आपके आभार को दिखाएगा। ध्यान करते समय शिवजी के नटराज रूप का ध्यान करें जो सृष्टि और विनाश के नृत्य का प्रतीक है। यह रूप हमें जीवन के हर पहलू को संतुलन में रखने की प्रेरणा देता है। फिर शिवजी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शिव शंभू का गान करें और दिल से आभार महसूस करें। इस दिन का लाभ होगा कृतज्ञता का गहरा अनुभव जो जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता लाता है। छठे दिन की साधना पानी के शुद्धिकरण पर आधारित है। सुबह शिवलिंग पर पानी या दूध से अभिषेक करें और पानी की पवित्रता और उसके महत्व को पूरे दिन महसूस करें। पानी को जीवन का आधार मानते हुए उसकी शुद्धता और शांति को अपनाएं। ध्यान करते समय गंगा नदी का ध्यान करें जैसे आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं और उसकी पवित्र धारा आपको शुद्ध कर रही है। इसके बाद गंगा का पाठ करें जो आपकी भावनाओं को शुद्ध करने में सहायक होगा। इस दिन का लाभ होगा भावनात्मक शुद्धि, यानी आपके भीतर छिपी भावनाओं को मुक्त करना और मन को हल्का व साफ करना। सातवें दिन हम अपने मन को शिवजी की भक्ति में पूरी तरह से समर्पित करेंगे। सुबह शिवलिंग या शिवजी की मूर्ति पर सफ़ेद फूल या बिल्वपत्र चढ़ाइए जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। ध्यान के समय शिवजी के भोलेनाथ रूप का ध्यान करें जो अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं और सरलता से प्रसन्न होते हैं। इसके बाद शिवोहम का गान करें जिससे आप अपने भीतर शिव की उपस्थिति को महसूस करेंगे। इस दिन का लाभ होगा भक्ति का अनुभव जो आपको भगवान शिव के और करीब लाएगा और उनके प्रति आपकी श्रद्धा को और गहरा करेगा। इस दिन का लाभ होगा भक्ति का अनुभव जो आपको भगवान शिव के और करीब लाएगा और उनके प्रति आपकी श्रद्धा को और गहरा करेगा। अब हम दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारा उद्देश्य होगा अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, अहंकार को त्यागना और शिवजी के तीसरा नेत्र का जागरण करना। इस सप्ताह की साधना हमें गहराई से शिवजी से जोड़ने में मदद करेगी। 8वां दिन। आज का दिन आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। शिवजी के रुद्र रूप का ध्यान करें जो शक्ति और विनाश के देवता है। उनका ध्यान करते हुए रुद्र का पाठ करें। यह आपको साहस और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। 9वां दिन। आज हम अपने अहंकार को छोड़ने का अभ्यास करेंगे। शिवजी को भोलेनाथ के रूप में देखें तो जो सरलता और दया की प्रतीक है। उनका ध्यान करते हुए अपनी विनम्रता को जीवन में उतारें। अहंकार से मुक्त होकर सच्ची विनम्रता का अनुभव करें। 10वां दिन। आज शिवजी के प्रति समर्पण का अभ्यास करें।
अपनी इच्छाओं, समस्याओं और संकल्पों को शिवजी के चरणों में समर्पित करें। ध्यान में शिवजी को समर्पण के भाव शिवजी को समर्पण के भाव से देखें, जिससे आप अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांत महसूस करेंगे। 11 दिन आज आपको शिवजी के तीसरे नेत्र का ध्यान करेंगे, जो अज्ञान को नष्ट करता है और सत्य की दृष्टि प्रदान करता है। अपने आंतरिक दृष्टि को जागृत करने के लिए ध्यान में तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे आपकी आत्मिक समझ बढ़ेगी। 12वां दिन आज शिवजी के तांडव का ध्यान करें, जो सृष्टि और विनाश दोनों का प्रतीक है। ध्यान करके जीवन में आने वाले परिवर्तनों को कैसे स्वीकार किया जाए और उन्हें सकारात्मक रूप से अपनाएं। यह आपको अपने जीवन में स्थिरता और साहस प्रदान करेगा। 13 दिन आज आप मोक्ष का मंत्र जाप करेंगे। यह मंत्र आत्मा को बंधनों से मुक्त करने और शिवजी की कृपा से मोक्ष प्राप्त करने में सहायक होगा। इस दिन शिवजी के प्रति पूरी तरह से समर्पण करें और उनकी कृपा का अनुभव करें। 14 दिन क्षमा को अपना दिल में जगह दें। खुद को और दूसरों को माफ़ करें, जिससे आपका मन हल्का और शांत हो सके। इस सप्ताह की साधना आपको शिवजी से गहरा जुड़ाव महसूस कराएगी और आपके जीवन में आत्मिक शक्ति और स्थिरता लाएगी। 15 दिन आज का दिन शिवजी के पवित्र ओम नमः शिवाय मंत्र के निरंतर जाप के लिए है। सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और फिर ध्यान में बैठकर इस मंत्र का जाप करें। जितना हो सके मंत्र का जाप करें और अपना आप को शिवजी की शक्ति में समर्पित कर दें। यह दिन आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। 16 से 20वां दिन तक इन 5 दिनों में हम शिवजी के तांडव का ध्यान करेंगे, जो सृष्टि और विनाश का नृत्य है। ध्यान में नटराज रूप का दर्शन करें और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए नटराजासन का अभ्यास करें। यह ध्यान और योगासन आपको मानसिक और शारीरिक संतुलन प्रदान करेंगे, जिससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी। 21वां दिन अंतिम दिन को उत्सव के रूप में मनाएं। शिवजी को विशेष फल या मिठाई अर्पित करें और पूरे दिन उनकी कृपा का अनुभव करें। ध्यान में बैठकर शिवजी की शक्ति में पूरी तरह से विलीन हो जाइए। यह दिन आपकी 21वें दिनों का साधना का समापन है, जिसमें आपने अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध किया है और शिवजी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस किया है। इस सप्ताह की साधना आपको शिवजी की शक्ति से भरपूर महसूस कराएगी और आप अपने जीवन में उनकी कृपा और शांति को अनुभव करेंगे। अगर आपने इन 21 दिनों की साधना सही तरह से की है तो आपके जीवन में गहरा आध्यात्मिक बदलाव आएगा। आपका मन, शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाएंगे और आप शिवजी की शक्ति को अपने भीतर महसूस करेंगे। इस साधना से आपको अधिक शांति, संतुलन और सफलता मिलेगी। आप खुद में एक नई ऊर्जा और शिवजी की कृपा का अनुभव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिवशक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी ऐसा आध्यात्मिक वीडियो देख सकें। ओम नमः शिवाय।